नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे स्पॉन्सर आहेत बाठे सरांचे श्री समर्थ कोचिंग क्लासेस, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिराजवळ अकोला। आपला वऱ्हाड, आपली भाषा, आपली माणसं, आपला क्लास। रिश्वत लेते महापालिका का कर्मचारी रंगे हाथों गिरफ्तार। रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। शॉर्ट सर्किट के कारण 3 घरों को लगी आग। आग के कारण तीनों ही घर जलकर खाक। 15 वर्ष पुराने वाहनों की आरटीओ विभाग करेगा जांच। पुराने वाहन बचाने के लिए वाहनों पर लीपापोती करने का मनपा का प्रयास। झूलेलाल महोत्सव के तहत चेट्री चंड शोभा यात्रा का आयोजन। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में सिंधी समाज बांधव शामिल। संगीत रामायण को श्रद्धालुओं का मिल रहा बढ़िया प्रतिसाद। अत्यंत मधुर वाणी में किया जा रहा रामायण का निरूपण। अब समाचार विस्तार से। महापालिका के टैक्स विभाग के रिकॉर्ड में संपत्ति धारक का नाम पंजीयन करने हेतु 25,000 की रिश्वत लेने वाले कर्मचारी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ गिरफ्तार करने से महापालिका खेमे में हड़कंप मच गया है। टैक्स वसूली बढ़ाने के निर्देश महापालिका आयुक्त ने दिए हैं। टैक्स वसूली बढ़ाने की बजाय कुछ कर्मचारी अपनी वसूली में लगे हैं। संपत्ति धारकों से वसूली करने के चक्कर में उत्तर जोन में कर वसूली लिपिक के रूप में कार्यरत संदीप गंगाराम जाधव को रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों दबोचा। महापालिका के संपत्ति कर की रकम कम कर महापालिका के रिकॉर्ड में संपत्ति धारक के रूप में पंजीयन करने हेतु 25,000 रुपयों की रिश्वत लिपिक संदीप जाधव ने शिकायतकर्ता से मांगी थी। शिकायतकर्ता को रिश्वत देना मंजूर नहीं था। उसने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय में की थी, जिसके चलते एंटी करप्शन ब्यूरो के दल द्वारा जाल बिछाकर की गई कार्रवाई में कर वसूली लिपिक संदीप जाधव को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के कारण महापालिका खेमे में हड़कंप मच गया है। यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक सचिन सावंत, नरेंद्र खैरनार व एंटी करप्शन ब्यूरो के अन्य कर्मचारियों द्वारा की गई। पातूर तहसील अंतर्गत आने वाले पिंपल डोली में गुरुवार दोपहर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने से 3 घर जलकर खाक हो गए। सौभाग्य से इस घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई। गुरुवार दोपहर 12 बजे पातूर तहसील अंतर्गत आने वाले आलेगांव के समीपस्थ पिंपरडोली निवासी महादेव अड़ागले के घर को शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने उग्र रूप धारण कर लिया। इस आग की चपेट में महादेव अड़ागले के दोनों लड़कों के घर भी आ गए। इन तीनों ही घरों में रखा सभी सामान जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के लिए अड़ागले परिवार के सभी सदस्यों समेत पास पड़ोस के नागरिकों ने प्रयास किए, लेकिन तब तक घर में रखा सभी साहित्य जलकर खाक हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पातूर नगर पालिका की दमकल विभाग की गाड़ी भी पीपल डोली पहुंची थी, लेकिन तब तक तीनों ही घर में रखा सामान आग में स्वाहा हो गया था। सौभाग्य से इस आग में कोई जीवित हानि नहीं हुई, लेकिन इस परिवार का बड़ा नुकसान हो गया। इस परिसर में पहले भी आगजनी की कई घटनाएं हो चुकी है। यह देखते हुए आलेगांव परिसर में प्रशासन द्वारा दमकल विभाग का वाहन उपलब्ध कराने की मांग नागरिक कर रहे हैं। प्रदूषण रोकने हेतु शासकीय विभागों में 15 वर्षों से कार्यरत वाहनों की जांच आरटीओ विभाग द्वारा की जा रही है। वहीं दूसरी ओर इन पुराने वाहनों का रंगरोगन कर उन्हें कार्रवाई से बचाने का प्रयास महापालिका के मोटर वाहन विभाग द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रदूषण कम करने हेतु 15 वर्ष पुराने वाहन भंगार में निकालकर उन्हें स्क्रैप करने का निर्णय लिया गया है। सभी वाहन धारकों के लिए यह निर्णय लागू किया गया है, लेकिन इसकी पहली शुरुआत शासन के कई विभागों के पास जो 15 वर्ष पुराने वाहन हैं, उनकी जांच की जा रही है। इन विभागों के वाहनों की जांच करने की जिम्मेदारी आरटीओ विभाग को दी गई है। आरटीओ विभाग द्वारा शासकीय विभागों के पास जो 15 वर्ष पुराने वाहन हैं, उनकी जांच की जा रही है। अकोला महानगर पालिका में भी जो 15 वर्ष पुराने वाहन हैं, उनकी भी जांच की जाएगी। महानगर पालिका के पास भी कई वाहन हैं जो 15 वर्ष पुराने हैं, जिनमें से कुछ वाहन सुचारू हैं। उन वाहनों को बचाने की कवायद महापालिका के मोटर वाहन विभाग द्वारा की जा रही है, क्योंकि इतने सारे नए वाहन लेना महापालिका के बस में नहीं है। यह देखते हुए 15 वर्ष पुराने कुछ वाहनों का रंगरोगन कर उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है।
यानी इन वाहनों पर बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रयोग के कारण यह वाहन आरटीओ की कार्रवाई से बचेंगे या नहीं, यह देखना ही उचित होगा। झूलेलाल महोत्सव के तहत पूज्य सिंधी जनरल पंचायत की ओर से चेट्री चंड शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में सिंधी समाज बांधव उपस्थित थे। अत्यंत अनुशासित तरीके से निकली यह शोभा यात्रा सभी के आकर्षण का विषय साबित हो रही थी। गुरुवार 23 मार्च को पूज्य सिंधी जनरल पंचायत अंतर्गत झूलेलाल महोत्सव सकल सिंधी समाज द्वारा मनाया जा रहा है। आज अकोला शहर के सिंधी समाज द्वारा अपने सभी प्रतिष्ठान बंद रख यह त्योहार मनाया गया। सुबह 9 बजे संत कंवरराम प्रतिमा प्रांगण में पूजा अर्चना होने के बाद दोपहर में झूलेलाल महोत्सव के तहत चेट्री चंड शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में कई झांकियां शामिल थी, जिसमें संत कंवरराम, शेगांव के संत श्री गजानन महाराज, शिव गणेश पार्वती आदि की झांकियां शामिल थी। ढोल ताशे तथा डीजे की आवाज पर निकली इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में सिंधी समाज की महिला, पुरुष, युवक, युवतियां तथा बच्चे शामिल थे। अत्यंत अनुशासित तरीके से निकली यह शोभा यात्रा सभी के ध्यानाकर्षण का विषय साबित हो रही थी। देखते हैं इस शोभा यात्रा की एक झलक। बिरला राम मंदिर परिसर में आयोजित संगीतमय राम कथा को पहले ही दिन से श्रद्धालुओं का प्रचंड प्रतिसाद मिल रहा है। डॉक्टर फड़के की मधुरवाणी में इस रामायण कथा का निरूपण किया जा रहा है। गुड़ी पाड़वा की मुहूर्त पर बिरला राम मंदिर में नीलेश देव मित्र मंडल द्वारा आयोजित संगीतमय श्री राम कथा आरंभ हुई। भक्ति मार्ग से मुक्ति मार्ग की राह देखने वाले वृद्ध व्यक्तियों के लिए ही केवल रामायण है, इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। संस्कारक्षम उम्र में योग्य संस्कार के व्यवस्थापन के पाठ सीखने सभी के लिए रामायण उपयुक्त है। रामायण की सीख अगर सभी ने अपनाई तो राष्ट्र निर्मित के लिए व संस्कारक्षम यह उपयुक्त होगा, ऐसा प्रतिपादन डॉक्टर भूषण फड़के ने किया। आज की कथा में बलकांड का निरूपण किया गया। अयोध्या नगरी का वर्णन, श्रावण कुमार के माता पिता से मिला शाप, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, श्री राम जन्म, विश्वामित्र का अयोध्या में आगमन, त्राटी का वध, अहिल्या उद्धार आदि घटनाओं का सुंदर वर्णन डॉक्टर भूषण फड़के ने अपनी मधुर वाणी में किया। समय समय पर प्रसंग के अनुरूप गीत भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें स्वयं श्री राम प्रभु एकती, दशरथा घेहे पायसदन, चला राघवा चला आदि का समावेश था। प्रवीण पंचघरे व सुमन तराहलकर ने साथ संगत की। दिलीप देशपांडे ने कार्यक्रम का प्रस्तावित किया। कार्यक्रम की सफलता के लिए नीलेश देव मित्र मंडल ने अथक प्रयास किए। पण इथे परस्परांमध्ये ज्या वेळेला रामचंद्र मिथिलेत पोहोचतील तेव्हा हा कथाभाग येईलच की त्यांच्यात का वैर होतं विश्वामित्र वशिष्ठांमध्ये, पण त्यांच्यामध्ये खूप वैर आहे की एकमेकांचे पुत्र सुद्धा त्यांच्याकडनं नष्ट झालेले आहेत, तरी पण राष्ट्रीय आपत्ती दूर करण्यासाठी हे दोन महान ऋषी एकत्र येतात आणि विश्वामित्र इतके प्रचंड सामर्थ्यशाली आहेत की त्यांनी पूर्वीच्या काही जे राजे होते आणि त्यांनी त्यांच्या तपस सामर्थ्याने प्रति स्वर्ग प्रति इंद्र निर्माण करून त्रिशंकुला सदैव स्वर्गात पाठवण्याची कामगिरी केली होती। इतके ते शक्तिशाली आहेत, तरी पण ते राक्षसांचा निपात करण्यासाठी श्रीरामचंद्रांना का नेत आहेत? कारण त्यांना आणि वशिष्ठांना त्या दोघांनाही हे माहिती आहे की भविष्य काळामध्ये श्रीरामचंद्रांकडून अनेक पराक्रम व्हायचे आहेत, त्या पराक्रमाचा सराव व्हावा म्हणून बालपणीच
कुमारावस्थेतच त्यांच्यावरती काहीतरी जबाबदारी टाकणं आवश्यक. शहर के आदर्श कॉलोनी परिसर में डॉक्टर डॉली बशानी के शारदा क्लिनिक का उद्घाटन समर्थक कोचिंग क्लासेस के संचालक प्राध्यापक नितिन बाठेसर के शुभ हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित सभी मान्यवर अतिथि, परिचित तथा रिश्तेदारों ने डॉक्टर डॉली बशानी को उनके उज्जवल भविष्य को लेकर शुभकामनाएं दी। अकोला शहर के आदर्श कॉलोनी परिसर स्थित बेथेल चर्च के सामने गोल्ड मेडलिस्ट, स्त्री रोग व प्रसूति तज्ञ डॉक्टर डॉली बशानी के शारदा क्लिनिक का उद्घाटन समर्थक कोचिंग शिक्षण संस्था के संचालक प्राध्यापक नितिन बाठे के शुभ हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर सर्वश्री इंद्रपाल बशानी, अजय बशानी, अविनाश बशानी, अमित बशानी, रमेश चौधरी, ईशान चौधरी, नितिन जेठवा, रईस हुसैन, आकाश वानखेड़े आदि मान्यवर तथा परिचित व रिश्तेदार उपस्थित थे। उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत कुमकुम तिलक लगाकर किया गया। प्राध्यापक नितिन बाठे सर के हाथों रिबन काटकर शारदा क्लिनिक का शानदार उद्घाटन किया गया। शारदा क्लिनिक के इंटीरियर डेकोरेटर की नितिन बाठे सर ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। डॉक्टर डॉली बशानी ने नागपुर से MBBS करने के बाद मुंबई में MS प्रसूति तज्ञ के रूप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके पहले मुंबई के प्रसिद्ध अस्पतालों में उन्होंने अपनी सेवा दी है। अपने दीर्घ अनुभव का लाभ अकोला शहर की महिला मरीजों को हो, इस उद्देश्य को लेकर आदर्श कॉलोनी परिसर में शारदा क्लिनिक का निर्माण किया गया है, जिसके चलते महिला मरीजों के लिए उत्तम सुविधा निर्माण हो गई है। शारदा क्लिनिक के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित सभी अतिथियों ने डॉक्टर डॉली बशानी का अभिनंदन कर उनके उज्जवल भविष्य को लेकर शुभकामनाएं दी। कोई भी घर चलता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ घर की लेडीज़ का होता है, और घर का सब कुछ चलाने के चक्कर में औरतें अपनी ही हेल्थ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं, बहुत नज़रअंदाज कर देती हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के एरा में कि औरतों ने अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उसको ध्यान देना है। कोई भी तकलीफ़ है, कुछ भी है, एक विशेषज्ञ से सलाह, स्पेशलिस्ट से सलाह लेकर उसका ट्रीटमेंट कराना है। मैं डॉक्टर डॉली बशानी शारदा क्लिनिक के थ्रू आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ कि आपके पास जो भी तकलीफ़ हो आपके रिलेटेड, चाहे वो महीना आने में दिक्कत हो, चाहे वो बच्चा पैदा करने में दिक्कत हो, चाहे वो नॉर्मल ही प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, या फिर महीना बंद होने के बाद जो भी दिक्कतें होती हैं वो रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन हो, तो मैं उसका अच्छे से सलाह दे सकती हूँ आपको। बाकी आप अपना ध्यान अच्छे से रखें, और अगर कुछ भी दिक्कत हो तो ज़रूर किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। नमस्ते। आज सिंधी कैंप में हमारे डॉक्टर डॉली पाशा मैडम का जो क्लिनिक स्टार्ट हुआ है, श्रद्धा क्लिनिक, इसके लिए मैं और पूरे समर्थक ग्रुप के तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और डॉली पाशा मैडम सरी के टैलेंटेड मैडम आज जो लोक सेवा के लिए अपने सिंधी कैंप में, अपने अकोला नगरी में इन्होंने ये क्लिनिक स्टार्ट किया, इसके वजह से बेहतरीन से बेहतरीन चिकित्सा सभी लोगों को मिलेंगी, इसकी मुझे गारंटी है। और क्योंकि उनका उसके लिए डिवोशन और उनकी जो ये है प्रैक्टिस है, इसका सभी को बेनिफिट मिलेगा, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शासन स्तर पर करोड़ों रुपए के काम करने के बाद भी सार्वजनिक बांधकाम विभाग में कार्यरत छोटे ठेकेदारों के देयक प्रलंबित है। इन ठेकेदारों को उनके प्रलंबित देयक टुकड़ों में अदा किया जा रहा है, जिसके कारण यह ठेकेदार परेशान हो गए हैं। एक साथ सभी प्रलंबित देयक दिए जाए, इस मांग को लेकर ठेकेदारों द्वारा बेमियादी अनशन आरंभ किया गया है। सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालय के छोटे ठेकेदारों द्वारा किए गए कामों के लाखों रुपए के देयक पिछले वर्ष से शासन की ओर प्रलंबित है। पैसे न मिलने से यह छोटे ठेकेदार परेशान हो रहे हैं। राज्य शासन द्वारा पिछले साल से इन ठेकेदारों को 5 से 10 लाख का बिल आया है, तो उन्हें 1-1 लाख रुपयों की किश्तों में भुगतान किया जा रहा है। इसके चलते ठेकेदारों को उधारी पर लिए गए सामान के पैसे निकलना भी मुश्किल हो गया है। इन ठेकेदारों को आर्थिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए स्वतंत्र इंजीनियर एवं ठेकेदार संघ के माध्यम से छोटे ठेकेदारों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ
अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है। जब तक सरकार हमें प्रलंबित देयक का भुगतान नहीं करती है तब तक अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा और यदि सरकार ने अनशनकारियों की मांगों को नहीं माना तो यह अनशन आमरण अनशन में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसी चेतावनी भी इस अवसर पर दी गई। इस अनशन में सभी ठेकेदार उपस्थित थे। या कार्यालयामध्ये आम्ही कंत्राटदार लोक दृष्टीचे इस्लार इतिहास सीआरचे कामं करणारे लहान लहान कॉन्ट्रॅक्टर आहोत। गेल्या 21 म्हणजे गेल्या मार्चमध्ये गेल्या वर्षीपासून आम्हाला अद्यापर्यंत केलेल्या कामाचं देयक मिळालं नाहीत आणि टप्प्याटप्प्यात 1-1 लाखामध्ये तुकड्यामध्ये पैसे देत आहेत शासन। त्याकरिता आमच्यावर झालेला कर्जही त्या माध्यमातून फेडला जात नाही। करिता शासनाने आमचे थकीत बिल प्रलंबित जे बिलं आहेत सर्व कॉन्ट्रॅक्टर लोकांचे 31 मार्चच्या अगोदर देण्यासाठी मिळावे याकरिता आम्ही या ठिकाणी साखळी उपोषण करत आहोत। शासनाने जर येत्या 31 मार्चच्या अगोदर आमच्या प्रलंबित बिलाबाबत विचार केला नाही आणि आम्हाला दिलं नाही तर आम्ही हेच आंदोलन आमरण उपोषणामध्ये करणार आहोत। हिवरखेड़ के लालाजी नगर परिषद में स्थानीय विधायक निधि के तहत निर्माण किया गया रास्ता संबंधित ठेकेदार द्वारा अत्यंत निकृष्ट तरीके का किया गया है। परिसर के नागरिकों ने शिकायत करने के बाद भी संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई करने की बजाय सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारी द्वारा इस ठेकेदार को अभय दिया जा रहा है। तेल्हारा तहसील अंतर्गत आने वाले हिवरखेड़ में सतपुड़ा कला व वाणिज्य महाविद्यालय तथा सेंट पॉल्स अकादमी की ओर जाने वाले लालाजी नगर के सीमेंट कंक्रीट रास्ते का निर्माण कार्य विधायक निधि के तहत मंजूर हुआ था। लाखों रुपए के तहत निर्माण होने वाले इस रास्ते के निर्माण कार्य को लेकर काफी पोस्टरबाजी की गई थी। रास्ते का भूमि पूजन बड़े ही गाजे बाजे के साथ किया गया था। रास्ते का निर्माण कार्य आरंभ होने के बाद संबंधित ठेकेदार द्वारा रास्ते का निर्माण कार्य आधा अधूरा कर छोड़ा गया है। रास्ते पर बिछाई गई गिट्टी व मुरुम के कारण नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते का निर्माण कार्य अत्यंत निकृष्ट दर्जे का किया गया है। साइड फिलिंग का काम भी निकृष्ट दर्जे का किया गया है। रास्ते के निर्माण कार्य में सीमेंट भी हल्के दर्जे का उपयोग में लाया गया है। इस तरह का आरोप परिसर के नागरिक लगा रहे हैं। सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई करने की बजाय उसे अभयदान दिया जा रहा है। निकृष्ट दर्जे का रास्ता निर्माण कर शासन को चूना लगाने वाले संबंधित ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग परिसर के नागरिक कर रहे हैं। अकोला शहर के पाटबंधारे विभाग के कार्यालय में एक मादा मोरनी दिखाई दी। इस मादा मोरनी को वन विभाग के अधिकारियों ने आकर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन कार्यालय का छत ऊंचा होने के कारण वहां की खिड़की खोलकर इस मादा मोरनी को वहां से खदेड़ा गया। अकोला शहर के गोरक्षण रोड स्थित कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग के कार्यालय में आज सुबह अचानक मादा मोरनी दिखाई देने के कारण खलबली मची थी। पाटबंधारे विभाग का कार्यालय सुबह खुलने के बाद यह घटना सामने आई। कार्यालय के भीतर छत को लगे एंगल पर यह मादा मोरनी आराम से बैठी थी। इस मादा मोरनी की जानकारी वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम ने कार्यालय पहुंचकर मादा मोरनी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन कार्यालय का छत ऊंचा होने के कारण उसे पकड़ना मुश्किल हो गया था, जिसके चलते छत के समीप लगी खिड़की खोलकर इस मादा मोरनी को वहां से बाहर निकाला गया। बाहर निकलते ही पल भर में यह मादा मोरनी परिसर की झाड़ियों में गायब हो गई। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे स्पॉन्सर आहेत बाठे सरांचे श्री समर्थ कोचिंग क्लासेस, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिराजवळ अकोला। आपला वऱ्हाड, आपली भाषा, आपली माणसं, आपला क्लास। रिश्वत लेते महापालिका का कर्मचारी रंगे हाथों गिरफ्तार। रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। शॉर्ट सर्किट के कारण 3 घरों को लगी आग। आग के कारण तीनों ही घर जलकर खाक। 15 वर्ष पुराने वाहनों की आरटीओ विभाग करेगा जांच। पुराने वाहन बचाने के लिए वाहनों पर लीपापोती करने का मनपा का प्रयास। झूलेलाल महोत्सव के तहत चेट्री चंड शोभा यात्रा का आयोजन। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में सिंधी समाज बांधव शामिल। संगीत रामायण को श्रद्धालुओं का मिल रहा बढ़िया प्रतिसाद। अत्यंत मधुर वाणी में किया जा रहा रामायण का निरूपण।
समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज़। यूट्यूब चैनल पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। RRC डिजिटल अकोला, दुनिया में कहीं भी देखिए RRC डिजिटल। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।